सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं की परीक्षा भी रद्द होंगी। इस सवाल पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि अभी हमारे पास समय है, हालात को देखकर ही फैसला लिया जाएगा। छात्रों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान हम रखेंगे। अवलोकन करने के बाद स्थिति का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और स्थितियों के आकलन के उपरांत हम परीक्षाओं की तिथि के बारे में आगे हम निर्णय लेंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से मयूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही आगरा से संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले मयूर, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द करने का फैसला लिया गया, लेकिन अब इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द होंगी। बिल्कुल दिव्या, देखिए पूरे चांसेस हैं कि 12th क्लास की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो भी रद्द हो जाए, क्योंकि जब कल देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों की सेहत की चिंता की, उनके भविष्य की चिंता की और क्लास 12th की जो परीक्षा है सीबीएसई की उसको रद्द कर दिया, तो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड के जो वो हैं जो अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसे भी इस बात के बारे में सोचना होगा कि जो बच्चों का भविष्य है उसको ध्यान में रख के लगभग 26 लाख छात्र हैं उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में जो कि इंटरमीडिएट के हैं, उनकी सेहत का भी ध्यान रख के इस पर कोई ना कोई फैसला लेना होगा। और इसकी तैयारी मई में ही कर ली गई थी, जब क्लास 11 के बच्चों के जो नंबर्स हैं वो पोर्टल पर अपलोड करने की बात कही गई थी, तो तैयारी तो पूरी है। हालांकि इसके पहले जब अभी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह घोषणा की थी कि हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी, उसके साथ ही यह भी घोषणा की थी कि जुलाई के सेकेंड वीक से अगर परिस्थितियां ठीक रही, आकलन किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कोरोना की कैसी है, उसके आधार पर परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन अभी जब सीबीएसई और आईएससी की परीक्षा रद्द हो चुकी है तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द होने का पूरा चांसेस है। बिल्कुल, विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस बात का जिक्र मयूर कर रहे हैं कि तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन दिनेश शर्मा भी इस बात को कह चुके हैं कि अभी हमारे पास वक्त है और हालात को देखकर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद ये बात उठने लगी है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड से संचालित जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है वो रद्द हुई, क्योंकि 10वीं की परीक्षा ऑलरेडी रद्द हो चुकी है। ऐसे में यूपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है तो सबसे पहले तमाम जो सेंटर्स हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ तमाम जो स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम देने आएंगे उनको कोविड से बचाना होगा। इस तरह की बड़ी चुनौतियां रहेंगी। ऐसे में सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि क्या एग्जाम को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि फैसला ले लिया गया था 10वीं के लिए, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है कि 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद कोई जो है मुश्किल आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज जो सबसे टेक्निकल पॉइंट आ रहा है कि क्या जो 12वीं के छात्र को पास किया जाएगा उनका क्राइटेरिया क्या रखा जाएगा, क्योंकि 12वीं की परीक्षा ऐसी होती है कि उसके बाद जो एग्जाम्स के जो मार्क्स होते हैं उसके आधार पर एडमिशन होते हैं। तमाम जो मेडिकल सेक्टर्स की हम बात करें या इंजीनियरिंग सेक्टर्स की बात करें या बिल्कुल छात्रों का भविष्य आगे के लिए टिका होता है इन नंबर्स पर, इन रिजल्ट्स पर। लौटूंगी मैं आपके पास और संकल्प दुबे का रुख कर लेते हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, क्योंकि ये जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया उसका हर कोई स्वागत कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी हम ऐसे ही हालात देखेंगे, क्योंकि यहां पर भी सस्पेंस बना हुआ है अभी तक। देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आकलन स्थिति के अनुसार किया जाएगा। और अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो स्थिति है कहीं ना कहीं कोविड की लहर से राहत मिलती नजर आ रही है, लेकिन साफ तौर पे कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति अभी लगातार बनी हुई है अभिभावकों में और छात्रों में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों की सेहत से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, ये स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री ने भी कि छात्रों की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जिस तरीके से विशाल बता रहे थे कि जो क्राइटेरिया रखा जाएगा वो क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और साफ तौर पे चूंकि एडमिशंस जब कॉलेजेस में मिलते हैं तो परसेंटेज बहुत ज्यादा उसमें मैटर करता है, तो ऐसे में किस तरीके के क्राइटेरिया से छात्रों को पास किया जाता है या फिर इसके अलावा अगर कोई व्यवस्था बनाई जाती है, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा अगर परीक्षा कराई भी जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना। और साफ तौर पर अभी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, दिनेश शर्मा का जो बयान आया है कि मुख्यमंत्री के साथ
साथ में बैठक होगी, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एक बात की जाए तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है छात्रों और अभिभावकों दोनों में। लेकिन अभिभावक नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों की सेहत के साथ में कोई खिलवाड़ हो या फिर परीक्षाओं का आयोजन किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों भी कई नहीं चाहते हैं कि बयान उनके सामने आए बच्चों थे की और सेहत और सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़, और इसी वजह से अभी भी इस पर सस्पेंस देखने को मिल रहा है। विशांत का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशांत, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री के साथ वो बैठक करेंगे, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन या तो एक कदम ये है कि परीक्षाओं को ही रद्द कर दिया जाए, जिसके फेवर में अभी फिलहाल अभिभावक भी नजर आ रहे हैं, टीचर्स और छात्र भी यही सोच रहे हैं, या फिर कोई अतिरिक्त व्यवस्था? जी बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली हाई लेवल की जो मीटिंग हुई उसमें जो फैसला लिया गया है उससे कई चीज़ें साफ हो गई हैं। और उस फैसले के तुरंत बाद जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं तमाम मुख्यमंत्रियों के, और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने भी तुरंत ट्वीट करते हुए ये बताया कि ये फैसला स्वागत योग्य है और जो परिवारों की जो बच्चों की सुरक्षा है वो महत्वपूर्ण है। तो उसको देखते हुए ये, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी जाएंगी। उसका कारण ये है कि जो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के छात्रों की संख्या देखेंगे तो देश भर में 14 लाख है और उत्तर प्रदेश में अकेले यूपी बोर्ड के छात्र 26 लाख बताए जा रहे हैं जो जिनका नामांकन हुआ है। तो अगर उसे देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। जब अगर 14 लाख ये साफ क्लियर कर दिया गया है कि छात्रों की जो सेहत है और सुरक्षा है वो हमारे लिए अहम है, और इसको देखते हुए ही आगे का फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए।